Hello dear students, welcome to Eklavya E-class. Today I am going to teach you the portrait of a lady written by Khushwant Singh. This chapter very beautifully describes the relationship of the author with his grandmother. The chapter starts with the description of author's grandfather and his grandmother. ऑथर कहते हैं कि अपने दादाजी को उन्होंने केवल एक बड़े से पोर्ट्रेट फॉर्म में ही देखा है जो कि उनके घर के ड्राइंग रूम में टंगी हुई थी, और अपनी दादी को पिछले 20 सालों से उन्होंने एक ही रूप में देखा है. शी हैज़ नॉट बीन चेंज्ड इवन अ सिंगल बिट since the author remembers her. उनकी grandmother, short in height, a little bit fatty, with her bent waist, having a rosary in her hands, वो हमेशा वाइट कलर के कपड़े पहना करती थी. सिल्वर उनके बाल थे. Fair complexion with criss-cross wrinkles everywhere, and she looked like the winter's landscape in the mountain. The author describes his grandmother saying that she could never have been pretty, but she was always beautiful. क्योंकि उन्होंने अपनी दादी को हमेशा एक बुजुर्ग के रूप में ही देखा है, तो उन्हें ये विश्वास करना बड़ा मुश्किल होता था कि वंस अपॉन ए टाइम शी यूज्ड टू बी अ प्रिटी यंग चार्मिंग लेडी. ही सेज कि दो ही डजंट रिमेंबर हर टू बी प्रिटी physically, but as a human being she was very beautiful. क्योंकि उनकी दादी के अंदर इतनी अच्छी खूबियाँ थी. She was a noble lady, very religious, very kind hearted, कि वो हमेशा बहुत खूबसूरत रही. ऑथर ने अपनी दादी के साथ अपने रिलेशनशिप को 3 डिफरेंट फेजेस में डिस्क्राइब किया है. पहला फेज जब ऑथर गांव में अपनी दादी के साथ रहते थे. उनके पेरेंट्स शहर में थे. गांव में दादी डेली ऑथर को मॉर्निंग में उठा के नहला धुला के स्कूल के लिए तैयार करती थी और साथ लेके स्कूल तक छोड़ने जाती थी. और घर से निकलते वक्त वो कभी नहीं भूलती थी रात की बची हुई स्टेल चपाती अपने साथ ले जाने के लिए, सो दैट शी कुड फीड द स्ट्रे डॉग्स ऑन द वे. इट शोज दैट द ग्रैंड मदर वॉज एन एनिमल लवर. जितनी देर ऑथर स्कूल में पढ़ाई करते थे, दादी एडजॉइनिंग मंदिर में बैठकर रिलीजियस बुक्स वगैरह पढ़ने में अपना समय गुजारती थी. After some time, the author was also shifted to the city along with his grandmother. यहाँ पर आके उनके लाइफ स्टाइल में थोड़ा चेंज आया. अब ग्रैंडमदर ऑथर को छोड़ने स्कूल नहीं जा पाती थी गांव की तरह. शहर के स्कूल में कई नए सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते थे जो दादी को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था. जैसे साइंस के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, बट उन्हें बुरा लगता था कि वहाँ मॉरल साइंस जैसी कोई टीचिंग नहीं होती. और सबसे बुरी बात जो उन्हें लगती थी दैट वाज टीचिंग ऑफ म्यूज़िक एज अ सब्जेक्ट, क्योंकि उनका मानना था कि म्यूज़िक जो है वो सो कॉल्ड छोटे लोगों के सीखने की चीज़ है. एक और चीज़ थी, यहाँ उनको स्ट्रे डॉग्स को गांव की तरह रोटी खिलाने का मौका नहीं मिल पाता था.
But the grandma was so practical that she has found a new way to compensate it. घर के हाउस होल्ड जॉब्स में हाथ बटाने के अलावा वो दिन में चरखे पे सूत काता करती थी, और आफ्टरनून में जो उनका मोस्ट फेवरेट टाइम हुआ करता था, वो बची हुई जो चपातीज़ होती थी उसके छोटे छोटे ब्रेड क्रम्स बना के आंगन में बिखेर देती थी स्पैरोज़ के लिए। और धीरे धीरे बहुत सारी स्पैरोज़ उस फिक्स टाइम पे वहाँ आने लगी। दादी के साथ उनका बड़ा गहरा अटैचमेंट हो गया। दे यूज टू टॉक टू एयर। वो स्पैरोज़ दादी के कंधे पे, कभी कभी उनके सिर तक पे बैठ जाती थी। इसके बाद नेक्स्ट फेज आया जब ऑथर यूनिवर्सिटी जाने लगा। अब दोनों के रूम भी सेपरेट थे। ऑथर का अपना फ्रेंड सर्कल बड़ा हो गया था, तो उतनी ज़्यादा बातचीत दादी और पोते के बीच में नहीं हो पाती थी। बट स्टिल देयर वॉज ए बॉन्ड ऑफ लव एंड अफेक्शन बिटवीन द टू। आफ्टर दैट द ऑथर डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज़। दादी ने खुशी खुशी इस डिसीज़न को भी एक्सेप्ट किया, यहाँ तक कि वो ऑथर को सी ऑफ करने के लिए स्टेशन तक भी आई। द ऑथर वॉज वेरी इमोशनल एट दैट टाइम, थिंकिंग दैट ग्रैंडमा इज सो ओल्ड, मे बी आफ्टर कमिंग बैक वो उनको देख पाएंगे कि नहीं। बट टू हिज ग्रेट सरप्राइज, और खुशी भी हुई उन्हें कि आफ्टर 5 years when he came back, दादी was there to receive him. After reaching home, the grandma decided to celebrate the homecoming of her beloved grandson. She called the ladies from the neighborhood. एक पुराना सा ढोलक उन्होंने उठा लिया और देर शाम तक गा बजा के अपनी खुशी जाहिर करते रहे। फैमिली मेंबर्स ने उन्हें टोका भी कि आपकी सेहत के लिए दिस इज़ नॉट गुड, बट दादी नहीं मानी। और यहाँ तक कि उस दिन पहली बार ऐसा हुआ कि ग्रैंडमा फॉरगॉट इवन टू प्रे दैट इवनिंग। शाम की प्रेयर करना भी भूल गई। और नेक्स्ट डे वही हुआ जिसका डर था। द ग्रैंडमा फेल सिक, द डॉक्टर वॉज कॉल्ड एंड ही सेड इट ड्यू टू ओवर एक्सर्शन एंड हर ओल्ड एज। The grandma was cool and calm, lying in her bed with the rosary in her hand, telling the beads. Suddenly, they noticed that rosary had fallen down. Dadi was no more. In the afternoon, when the dead body of the grandma was kept in the courtyard to be taken for the cremation, they noticed that hundreds of sparrows had gathered over there. People thought कि शायद ये स्पैरोज आज भी अपने रूटीन के अकॉर्डिंग ब्रेड क्रम्स की तलाश में यहाँ पर आई हैं। सो ऑथर की मदर ने अंदर जाके चपातीज़ के ब्रेड क्रम्स बनाए और आंगन में बिखेर दिए फॉर द स्पैरोज। बट टू द ग्रेट सरप्राइज ऑफ एवरीबडी, द स्पैरो डिड नॉट इवन टच देम। दे ऑल वर क्वाइट विदाउट एनी चिरपिंग। ऐसा लगा जैसे वो अपने बिलवेड फ्रेंड को ट्रिब्यूट देने के लिए वहाँ पर आए हैं। उस दिन वो रोटी खाने वहाँ नहीं आए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग दे फाउंड द ब्रेड क्रम्स लाइंग ओवर देयर
The chapter ends with that, and it shows what a great soul was the grandmother of the author Khushwant Singh. Thank you.